कल यहाँ पे बेसमेंट में कुछ स्टूडेंट्स फंसे थे और उनमें से अभी डेथ टोल तो एग्जैक्ट क्या है वो बता भी नहीं रहे हैं। 3 अभी सामने है, लेकिन एग्जैक्ट डेथ टोल अभी शायद बहुत ज़्यादा बच्चे 8-10 हम सुनने में आ रहा है बाकी स्टूडेंट्स से। तो भाई ये नेशनल कैपिटल सिटी है पूरे इंडिया का, यहाँ पे ऐसा होना इज़ डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। हम लोग 2 महीने से इधर रह रहे हैं भाई, लेकिन थोड़ा आधा 1 घंटा भी पानी आता है तो इधर पानी भर जाता है। स्टूडेंट्स को क्लासेस में नहीं जाते आ रहा सुबह। यहाँ पे लाइब्रेरीज बेसमेंट में कौन बनाता है यार, इतने बारिश यहाँ पे, एक तो ड्रेनेज सिस्टम इतनी ख़राब बना के रखी है यहाँ पे। स्टूडेंट्स को हमेशा बारिश में, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम मानसून, एक्सट्रीम विंटर, ये कल के ब्यूरोक्रेट्स है, इनको ये फेस करना पड़ रहा है। ये कल आगे देश चलाने वाले अपने ये फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही। यहाँ के हर गलियों में बिजली के नंगे तार लटक रहे हैं, जैसे कि अभी पटेल नगर में हुआ 2-4-5 दिन पहले, यहाँ भी कभी भी हो सकता है। ये हमसे डाटा छुपा रहे हैं, ना एफआईआर जो है ना वो पब्लिक किया जा रहा है, ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ना कोई कोचिंग सेंटर वाले ले रहे हैं, कोई भी नहीं ले रहे हैं। 2-2 लाख रुपए फीस लेते हैं, 18% हम लोग जीएसटी भरते हैं, ना गवर्नमेंट आ रहा है ना कोई आ रहा है हमारी मदद करने के लिए। इस इंस्टीट्यूट के नहीं है, हम नेक्स्ट आईएस में पढ़ते हैं। वैसे हम करोल मार्ग में रहते हैं, 2 महीने हो गए हम इधर दिल्ली में आए हैं। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पे कल यहाँ पे बेसमेंट में कुछ स्टूडेंट्स फंसे थे और उनमें से अभी डेथ टोल तो एग्जैक्ट क्या है वो बता भी नहीं रहे हैं। 3 अभी सामने है, लेकिन एग्जैक्ट डेथ टोल अभी शायद बहुत ज़्यादा बच्चे 8-10 हम सुनने में आ रहा है बाकी स्टूडेंट्स से। तो भाई ये नेशनल कैपिटल सिटी है पूरे इंडिया का, यहाँ पे ऐसा होना इज़ डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। हम लोग 2 महीने से इधर रह रहे हैं भाई, लेकिन थोड़ा आधा 1 घंटा भी पानी आता है तो इधर पानी भर जाता है। स्टूडेंट्स को क्लासेस में नहीं जाते आ रहा सुबह। तो ये जो पानी भरने की समस्या हुई है, क्या वो हमेशा होती रहती है बारिश के टाइम पे? हमेशा। अरे 1 घंटे के पानी आया तो पूरा पानी भर जाता है, यहाँ पैर तक पानी आ जाता। स्टूडेंट को क्लासेस में नहीं जाते आ रहा। बेसमेंट में लोगों ने लाइब्रेरीज बना रखी है, यहाँ पे लाइब्रेरीज बेसमेंट में कौन बनाता है यार, इतने बारिश यहाँ पे, एक तो ड्रेनेज सिस्टम इतनी ख़राब बना के रखी है यहाँ पे। स्टूडेंट्स को हमेशा बारिश में, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम मानसून, एक्सट्रीम विंटर, ये कल के ब्यूरोक्रेट्स है, इनको ये फेस करना पड़ रहा है। ये कल आगे देश चलाने वाले अपने ये फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही की जा रही थी, इसके बावजूद कोई सोल्यूशन नहीं था। नो मैम, बिल्कुल की जा रही थी। बच्चों जो वहाँ पे पढ़ते हैं उन सब का कहना यही है कि उन लोगों ने कई बार कंप्लेन की हुई है और 2 से 3 बार तो क्लासेस भी रद्द हुई हैं 2-2, 3-3 दिन के लिए। और सिर्फ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, यहाँ पे 500 से ज़्यादा लाइब्रेरियाँ हैं, सारे 95% बेसमेंट में हैं, जिनकी 3,000-4,000 की यहाँ पे एक बच्चे की फ़ीस है और कोई भी सुविधा का इंतजाम भी नहीं है, ना कोई भी सेफ्टी गार्ड्स हैं। यहाँ के हर गलियों में बिजली के नंगे तार लटक रहे हैं, जैसे कि अभी पटेल नगर में हुआ 2-4-5 दिन पहले, यहाँ भी कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक और प्रॉब्लम है कि बार बार जो शिकायत है वो की जा रही थी कि यहाँ पे पानी भर जा रहा है, इसके बावजूद यहाँ पर कोई समाधान जो है वो गवर्नमेंट की ओर से नहीं किया गया, और जिसकी वजह से कल ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। और अब ये भारी प्रोटेस्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स की ओर से की जा रही है। सीधे तौर पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनको लाया जाए, हादसे का जिम्मेदार कौन है, इन तमाम मामलों की जांच करवाई जाए। मंडे को जो इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग के जो लड़का मरा वो एंजॉय करें, ना इसको एंजॉय करें, ना मानसून एंजॉय करें। क्या एंजॉय करेंगे? एंजॉय करने के लिए डेथ रेट बढ़ाएंगे यहाँ पे। और कल सैटरडे था, इसलिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में क्लासेस नहीं हो रही थी, लाइब्रेरी चल रही थी। 35 बच्चे थे, अगर क्लास चल रही होती 500 बच्चे होते, 10 मिनट में कितने निकलते? अगर 35 से नहीं निकल पा रहे हैं तो 500 से कैसे कितने निकल पाते हैं? तो फिर अच्छा, एक सवाल और भी ये उठ रहा है कि बेसमेंट में जो कोचिंग वगैरह क्लासेस चलती थी तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, जब पानी ज़्यादा हो रहा था तो स्टूडेंट्स बाहर क्यों नहीं निकल पाए? मैडम, एक ही तो एग्जिट डोर और एंट्री डोर एक ही है हर एक बेसमेंट में। हर एक ये कोचिंग सेंटर नया बना है, यहाँ पे भी जाइए, यहाँ का भी बेसमेंट नीचे है, एक ही डोर है। इमरजेंसी एग्जिट डोर कहीं पे नहीं है। तो पानी जब आया एक ही डायरेक्शन से आया और बहुत स्पीड में आया, जिसके वजह से बच्चे लोग निकल नहीं पाए। और ये वॉचमैन जो थे वहाँ पे ड्यूटी पे, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर पानी आ रही थी
तो फिर उन्हें पहले पता चला होगा, तो फिर उनको जाके सबसे पहले बच्चे लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं 5 मिनट में पानी फुल हो रहा था, तो फिर एक आदमी का हाइट अनुमान 5 फीट का होता है, तो 4 फुट तक तो वो जिंदा रह ही सकता था, तब तक उनको बचाया जा सकता है। मतलब 10-15 मिनट टाइम मिला होगा, 10-15 मिनट में 35 बच्चे नहीं निकल पाए। और ये हमसे डाटा छुपा रहे हैं। ना एफआईआर जो है, ना वो पब्लिक किया जा रहा है, ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ना कोई कोचिंग सेंटर वाले ले रहे हैं, कोई भी नहीं ले रहे हैं। 2-2 लाख रुपए फीस लेते हैं, 18% हम लोग जीएसटी भरते हैं, ना गवर्नमेंट आ रहा है, ना कोई आ रहा है हमारी मदद करने के लिए। हम लोग इसीलिए यहाँ पे मतलब पूरे देश से हम लोग यहाँ पे हैं, पूरे देश की आवाज़ है। अच्छा, हमने सुना है ये बायोमेट्रिक वहाँ पे एग्जिट होता था या फिर एंट्री होती थी, तो ये भी एक प्रॉब्लम बनी है। ये भी एक प्रॉब्लम है। बायोमेट्रिक्स तो हर जगह पे यूज़ किया जाता है, बायोमेट्रिक्स या फिर कार्ड स्कैनर यूज़ किया जाता है। और ऐसा भी सुनने के लिए मिल रहा है, जो अभी तक क्लियरली पता नहीं चला है, कि बायोमेट्रिक्स वाला जो डोर था वो लॉक हो गया था, जिसके वजह से लास्ट के कुछ बच्चे लोग निकल नहीं पाए। क्योंकि अगर आप बायोमेट्रिक्स दीजिएगा तभी गेट खुलेगा, बंद होगा, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम हुआ होगा। और इलेक्ट्रिक शॉक भी लगने का बात बाहर आ रही है। मैम, सबसे पहली चीज़ तो ये जो पानी का जल भराव है, ये आज का नहीं है, ये 4 से 5 सालों से हो रहा है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का रेंट, चाहे वो स्टूडेंट्स के पीजी का हो, रूम का हो, चाहे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बिल्डिंग में चल रही हैं, उन्हीं वजहों से जो सुप्रीम कोर्ट से कुछ नॉर्म्स है, जैसे कि 2 गेट होने चाहिए इन आउट के अलग अलग, फायर एक्सटिंग्विशर और भी सही चीज़ें, वो सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं पैसे बचाने के चक्कर में, और जिसका खामियाजा हम स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो एमपी हुए, एमएलए हुए, पार्षद हुए, चाहे पहले गौतम गंभीर साहब भी थे, कभी किसी ने आकर यहाँ पे कभी किसी की समस्या का ना सुना है, ना समाधान किया है। जो कल घटना हुआ है उसमें ग्लास डोर ब्रेक हुए हैं जो पानी के फोर्स के, जिसके वजह से पानी भरा है। और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में महीने 2 महीने से बच्चे कंप्लेन कर रहे थे, कई क्लासेस रद्द भी हुई थी पानी के जल भराव के कारण, फिर भी क्लास लगाया गया और कल ये हादसा हुआ। टिकेश्वर, क्या हुआ था यहाँ पे कल? बेसिकली जो हुआ था तो सबने बता दिया, लेकिन जो बात करनी चाहिए उस पर कोई नहीं कर रहा है। हमें इस पॉइंट पे कलेक्टिव कॉन्शियस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे लोग आपस में ही डिवाइडेड हैं, दे आर नॉट यूनाइटेड। कोई एमसीडी को ब्लेम कर रहा है, कोई बीजेपी को, कोई आप में। ये बात उस पर है ही नहीं। ये हमें हमारी सुरक्षा, हमारी सेफ्टी जो मेन कंसर्न है उसे हम डिविएट कर जा रहे हैं, तो इससे तो सॉल्यूशन कभी निकलेगा नहीं। उसलिए वो भी ध्यान नहीं दे रहे, आ नहीं रहे। उन्हें मालूम है ये ब्लेम गेम खेलेंगे, वो भी उसमें कौन नहीं आ रहा? जिनको ये बुलाना चाह रहे हैं एमसीडी और जो कोचिंग के, नहीं तो सबसे पहले अकाउंटेबल तो कोचिंग के डायरेक्टर होंगे, जो पहले आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि यार वेरी सॉरी एंड हम इसके ऊपर कुछ भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेंगे। लेकिन उन्हें मालूम है कि दे आर फूल्स, बेसिकली दे आर नॉट फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, दे आर बेसिकली बिकमिंग देमसेल्व्स अ लीडर, दे वांट टू बी हाईलाइटेड। So I think this is a complete, I should not say this, but they are doing it very wrong and we need to have a collective consciousness। और हम जब साथ मिलेंगे, एक कॉमन एजेंडा के साथ चलेंगे, तो जाके इसका सॉल्यूशन आएगा। हमें एक सोचना होगा कि हमें किस बेसिस पे हमें सॉल्यूशन लेना है, और उसके बाद हमें सॉल्यूशंस पे भी सोचना चाहिए कि हमें उनको रिटर्न में देना है कि हमें ये चीज़ चाहिए। हमें ऐसी बोलने से नहीं होगा कि एमसीडी को बुला के उनको क्या करेंगे। हमें उनको एक फ्रेमवर्क देना होगा कि यार आप आओगे तो ये करोगे, हम इस बेसिस पे आपको बुला रहे हैं, तो वी शुड हैव अ कंप्लीट फ्रेमवर्क, अकॉर्डिंगली दे विल एक्ट। और जब तक हम कंप्लीट फ्रेमवर्क में नहीं होंगे तो उन्हें भी लगेगा कि यार दे आर बेसलेस एंड दे वोंट टेक अस सीरियसली। दिस इज द पॉइंट। लेकिन एमसीडी ने तो कहा था ना कि जब बारिश का टाइम आया था तो हमने पूरी साफ सफाई की थी, ऐसे में अब दिल्ली वालों को प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो मानसून को एंजॉय करे। नहीं, हम नॉर्मल रेसिडेंट हैं दिल्ली के, यहाँ पे देख रहे हैं आधे घंटे बारिश होती है और बाढ़ का सिचुएशन हो जाता है। तो प्रॉपर पुअर सैनिटेशन और ये एमसीडी की काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उन्हें इसमें ध्यान देना चाहिए। और काफ़ी दिल्ली ओवर क्राउडेड, अर्बनाइजेशन के कारण दिस ऑल इम्पैक्ट, और इसके कारण ये सब फ्लडिंग प्रॉब्लम्स काफ़ी है। तो बेसिकली यही सब रीजंस के वजह से ये सब सिचुएशन आ रही है। तो एमसीडी को काफ़ी इस पर ध्यान देना चाहिए कि फ्लडिंग।
यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर से जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जाहिर तौर पर भारी आक्रोश यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं वी वांट जस्टिस, और इसी के साथ ही इनकी डिमांड है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और साफ तौर से यहाँ पे भारी संख्या में जो स्टूडेंट है, कल ही देखने को मिला था कि कैसे इन्होंने अपने 3 साथियों को खोया है और इसी का साफ आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये भारी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इंसाफ की मांग कर रहे हैं ये छात्र। सर, क्या नाम है आपका? अभी कुछ बोलने के इसमें नहीं है। आप कल यहीं पे थे? नहीं मैं असल में 7:30 बजे चला गया था, क्योंकि मैं आया हुआ था टेस्ट देने के लिए जस्ट सामने में, ये दूसरी कोचिंग में। तो 7:30 बजे जब मैं अचानक निकला तो मैं देखा कि पानी इतना ज़्यादा है कि मेरी बाइक डूबी हुई थी, मुझे बाइक दिख भी नहीं रहा था यहाँ पे। फिर मैं देखा कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है राउज IAS पे, तो लेकिन मैं उसके बाद एक बंदे ने मेरी मदद की बाइक निकालने में, तो मैं इस एरिया से बाइक निकाल के 7:30 बजे चला गया था। मैंने देखा था यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, लेकिन कोई अथॉरिटी वगैरह मुझे दिखी नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी डिमांड क्या है? मैं तो अभी आया हूँ, तो मैं क्लियर ये नहीं कह सकता उनकी क्या डिमांड है, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए कि जो इस एरिया में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, एक तो यहाँ पे जो भी लोग अपना मकान रेंट पे देते हैं, पैसा तो वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे नहीं मिल पाती हैं। अब जैसे सीवर ही है, वो रेगुलरली यहाँ पे सफाई होती नहीं है उसकी, तो अगर ये सब सारी चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाता तो शायद ये इतना ट्रेजिक इंसिडेंट नहीं हुआ था। मतलब मेन आप कह रहे हैं कि सीवर वगैरह की सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है? देखिए, अब यहाँ पर शाम के वक्त हुआ है, वहाँ पे राउज IAS जहाँ पे हुआ है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कितना एक्टिव थी, ये मैं वहाँ पे रह करके तो नहीं देखा हूँ, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनकी कहाँ तक गलती है। लेकिन दूसरी जहाँ तक बात है कि जो सीवर वगैरह का इशू है, तो ये तो हमेशा अक्सर वाटर लॉगिंग होता ही है, तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है। अब आज जैसे किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, 2 दिन पहले पटेल नगर में हुआ है, अब हो सकता है कि 2 दिन बाद कहीं और पे होगा। तो ये इंसिडेंट जो है, ये तो है कि आप एक इंसिडेंट हुआ तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, लेकिन मेरी समझ से ये होना चाहिए कि ओवरऑल इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ओवरऑल अकाउंटेबल जो है उनसे बात करनी चाहिए, उसके बाद परमानेंट सॉल्यूशन इसका कोई निकाल। क्या नाम है आपका? मोहसिन नाम है मेरा। अच्छा, यहाँ पे आप जो प्रोटेस्ट में बैठे, क्या हुआ था कल और क्या डिमांड है आगे आपकी? यहाँ पे हम लोग रात से प्रोटेस्ट में हैं। लोग यहाँ पे काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ पानी अंदर जा रहा था सीवेज का और दूसरी तरफ वो बाहर निकाल रहा था प्रशासन, लेकिन बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है। क्योंकि जब है ना डेड बॉडी को पुलिस गाड़ी में लेके गया 4381 एम्बुलेंस में नहीं, यहाँ पे ऐसा चल रहा था, यहाँ पे सैकड़ों पुलिस वाले लगा दिए। किस लिए? हम तो स्टूडेंट ही है ना, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई दंगा होने वाला है, वैसा रिएक्ट किया जा रहा है।